नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। So guys, welcome to the third video lecture series of UAPA Act, Unlawful Activities Prevention Act 1967. And in this video we are going to study about the chapter 3 named offenses and penalties. And in this video we are going to study about section 10 and 11. The section 10 of UAPA Act 1967 provides that penalty for being member of unlawful association etc. किसी अनलॉफुल एसोसिएशन का सदस्य होने के लिए दंड, यह धारा 10 प्रावधान करता है। वेयर एन एसोसिएशन इज़ डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बाय नोटिफिकेशन, जहाँ भी जब कोई संगठन नोटिफिकेशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया जाता है धारा 3 के अंतर्गत, विच हैज़ बिकम इफेक्टिव अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ दैट सेक्शन, जो कि उसी धारा के खंड 3 के अंतर्गत प्रभावी हो जाता है। और ये धारा 3 में क्या प्रावधान किया गया है, इसके संदर्भ में जो इससे पहले हमारी वीडियो है उसको आप जा करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी और आपको तब समझ में आएगा कि धारा 3 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है और जो धारा 3 का सब सेक्शन 3 है वह क्या कहता है। अब सेक्शन 10 में कहता है ए पर्सन हु, एक व्यक्ति जो इज़ एंड कंटिन्यूज टू बी ए मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन, कोई व्यक्ति जिसको यह जानकारी है कि उस एसोसिएशन को अनलॉफुल एसोसिएशन धारा 3 के अंतर्गत कर दिया गया है और उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और वह प्रभावी है, ऐसा जानने के बाद भी उस एसोसिएशन का मेंबर लगातार बना रहता है। टेक्स पार्ट इन मीटिंग्स ऑफ सच एसोसिएशन, उनकी बैठकों में हिस्सा लेता है, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है। कंट्रीब्यूट्स टू और रिसीव्स और सॉलिसिट्स एनी कंट्रीब्यूशन फॉर द पर्पज़ ऑफ सच एसोसिएशन, उस एसोसिएशन के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, धन और कंट्रीब्यूशन उसके लिए प्राप्त करता है, देता है या लेता है। इन एनी वे असिस्ट द ऑपरेशन ऑफ सच एसोसिएशन, किसी भी प्रकार से उसकी गतिविधियों को संचालित करता है। सेल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड सेल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, साथ ही जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसका पार्ट बी कहता है ए पर्सन हु इज़ और कंटिन्यूज टू बी ए मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन और वॉलंटरली डज एन एक्ट एडिंग और प्रमोटिंग इन एनी मैनर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सच एसोसिएशन एंड इन आइदर केस is in possession of any unlicensed firearms, ammunition, explosive or other instruments or substances capable of causing mass destruction and commits any act resulting in death of human life or grievous injury to any person or causes significant damage to any property। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसे अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित होने के बाद उसका सदस्य होता है और उसके कार्यों को करते हुए उसको पकड़ा जाता है और उसके कब्जे से भारी हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक ये बरामद होता है जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता था और ऐसे डिस्ट्रक्शन के प्रभाव से ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता था या ग्रीवियस इंजरी हो सकती थी। तो ऐसी स्थिति में अगर उन हथियारों के प्रयोग से सच एक्ट हैज़ रिजल्टेड इन दैट डेथ ऑफ एनी पर्सन शैल बी पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो अगर ऐसे सब्सटेंसेस के प्रयोग से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की हत्या होती है तो उसे आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन अगर उसके द्वारा किए गए उस एक्टिविटी से किसी की मृत्यु नहीं होती है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की फिजिकल या प्रॉपर्टी की इंजरी होती है तो सेल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो उसे दोनों में से किसी भी भांति की कारावास जिसकी अवधि मिनिमम 5 वर्ष होगी पर जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि धारा 10 यह कहता है कि अगर किसी अनलॉफुल एसोसिएशन को अनलॉफुल घोषित कर दिया गया है और आप उसका मेंबर होते हैं, आप उसकी मीटिंग का हिस्सा होते हैं या उसके लाभ के लिए कोई काम करते हैं तो आप को अधिकतम 2 साल की सज़ा और जुर्माना। लेकिन अगर आप उस एसोसिएशन के
जो ऑब्जेक्ट है उसके फर्दरेंस में काम करते हुए किसी ऐसे सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हैं और जो आपके कब्जे में पाया जाता है, जो एक्सप्लोजिव है, फायर आर्म्स है, ज्वलनशील सामग्री है, जो ऐसी नेचर की हैं जिनके प्रयोग से मानव जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है या ग्रेवियस इंजरी कारित हो सकती है, गंभीर चोटें लग सकती हैं लोगों को। और ऐसा प्रयोग करने के बाद अगर किसी की मौत हो जाएगी तो आपको आजीवन कारावास से लेकर मौत तक की सज़ा और जुर्माना, और मौत के अतिरिक्त अगर अन्य किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो कम से कम 5 साल, जिसे कि आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, से आपको दंडित किया जाएगा। तो ध्यान रहे कि जो भी एसोसिएशन, जिसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया है तो उसका आपको मेंबर नहीं बने रहना है, आपको तुरंत उसकी सदस्यता त्याग देनी है और उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के कार्य का संपादन नहीं करना है, अन्यथा धारा 10 यूएपीए एक्ट के अंतर्गत आपको कड़ी से कड़ी सज़ा, जो कि मृत्युदंड भी हो सकती है, से दंडित किया जा सकता है। धन्यवाद।